प्रेम की ताकत को समझो, जिंदगी बदल जाएगी। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम तो आपका अस्तित्व है। हर व्यक्ति के परे प्रेम है। व्यक्तित्व बदलता है, शरीर, मन और व्यवहार हमेशा बदलते रहते हैं। हर व्यक्तित्व से परे अपरिवर्तनशील प्रेम है। वह प्रेम तुम हो। जब स्वयं को खो दोगे तो स्वयं को पालोगे। घटना के पीछे की घटना ज्ञान है, वस्तु के पीछे की वस्तु अनंत है। व्यक्ति के परे व्यक्ति प्रेम है, वस्तु के परे अनंत है, व्यक्ति के परे प्रेम है। घटना, व्यक्तित्व और वस्तु में फंस जाना माया है। घटना, व्यक्तित्व और वस्तु के परे देखना प्रेम है। देखने का जरा सा ही फेर तो है। प्रेम जो आकर्षण से पैदा होता है वह क्षणिक होता है क्योंकि वह अज्ञान या सम्मोहन के कारण से होता है। इसमें आपका आकर्षण से जल्दी ही मोह भंग हो जाता है और आप ऊब जाते हैं। यह प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है और भय, अनिश्चितता, असुरक्षा और उदासी आता है। जो प्रेम सुख सुविधा से मिलता है वह घनिष्ठता लाता है, परंतु उसमें कोई जोश, उत्साह या आनंद नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप एक नए मित्र की तुलना में अपने पुराने मित्र के साथ अधिक सुविधापूर्ण महसूस करते हैं क्योंकि वह आपसे परिचित है। दिव्य प्रेम को सबसे उच्च कोटि का प्रेम माना जाता है। यह सदाबहार होता है और सदा नवीन बना रहता है। आप जितना इसके निकट जाएंगे उतना ही इसमें अधिक आकर्षण और गहनता मिलेगी। इसमें कभी भी थकान नहीं आती है और यह हर किसी को उत्साह में रखता है। सांसारिक प्रेम सागर के जैसा है, परंतु सागर की भी सीमा होती है। दिव्य प्रेम आकाश के जैसा है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। सागर की सीमा से आकाश की ओर ऊंची उड़ान भरो। ईश्वरीय प्रेम सभी को। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्रेम ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं अब कल वो किसी और का होगा। प्रेम और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्रेम नहीं होता, और जिससे प्रेम हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता के आशीर्वाद के साथ साथ प्रेम भी इसमें से एक है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल से करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास न हो तो प्रेम मन में ठहर ही नहीं सकता है। यदि प्रेम जल है
तो मन इसकी मटकी है। यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना पड़ेगा, उसे स्वच्छ बनाना पड़ेगा। प्रेम संसार का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र बंधन है, किंतु प्रेम बंधन मुक्त है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, किंतु वही हमें जीवन देता है। स्वयं पर विश्वास रखो, स्वयं के कर्मों पर विश्वास रखो, प्रेम पर विश्वास रखो, जीवन में सुख अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से बोलो, राधे राधे। दोस्तों, यह विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।